A very good evening in Avyan IS Academy. Today we are here not to teach you something, not a theory, nothing as such, but something very important. What I am talking about today is, as you can see, 10 books to study to be a NET JRF in English. 10 books. See, the books we will be covering today are very important books. ठीक है, इसको पढ़ने से see, books तो there are hundreds and thousands of books which are available in the market, but ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता चल पाता है which is the right book जिसे हमें पढ़ना चाहिए और वो book actually हमें help कर रहा है, which is not too very difficult for us to understand, but in the same case it is helping us. ठीक है, सो सी अगर एक सिस्टमैटिक वे से, अभी हमारे पास दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा टाइम है, सो इफ़ वी गो सिस्टमैटिकली एंड रीड द रिक्वायर्ड बुक, हमारे पास एम्पल टाइम है अभी हर एक बुक को, हर एक टॉपिक की बुक को टच करने का और अच्छे से पढ़ने का. सी एज वी से, एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर. एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर. आप अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपको पासपोर्ट क्यों चाहिए होता है? आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लाई करने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है. पासपोर्ट नहीं तो यू कैन नॉट बोर्ड द प्लेन, राइट? सो ऐसे ही फ्यूचर को अगर आपने कॉन्कर करना है, फ्यूचर के पास आपने पहुंचना है, कुछ करना है फ्यूचर में, तो पासपोर्ट क्या है हमारे पास? सॉरी, व्हाट इज द पासपोर्ट विद अस? क्या पासपोर्ट है हमारे पास? पासपोर्ट इज एजुकेशन. जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से करें? या तो आप कोचिंग में पढ़े, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, सो दिस इज द पीपीटी फॉर यू. कि आपको बुक्स, जितनी भी बुक्स आपको पढ़नी है, मिनिमम बुक्स, सी मैक्सिमम तो देर इज नो लिमिट टू गेट नॉलेज, राइट? बट मिनिमम इन बुक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, एंड यू विल सी JRF इज योर्स. ओके, सो एजुकेशन हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए. फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज, कल बिलोंग ही उनको करता है हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे. जो आज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज अगर आप प्रिपरेशन करोगे, यू विल रीड ऑल द बुक्स प्रॉपरली. जितनी भी बुक्स आपको मैं आज बताऊंगी, इफ़ यू रीड ऑल बुक्स प्रॉपरली, आप अपना एक नोट्स बनाओ, इन बुक्स को पढ़ के एक एक बुक उठाओ. सबसे पहले ऑब्वियसली ब्रिटिश लिटरेचर की बात हम करेंगे. ब्रिटिश लिटरेचर इज़ द मोस्ट वास्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल लिटरेचर जो आपको अपने पेपर के लिए पढ़ना होता है, जो हम पढ़ते भी आते हैं, हम अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं. So the examiner thinks कि हाँ, we should be the master of the literature, British literature at least. ठीक है, when we are giving an exam जहाँ पर हमें master of that literature समझा जा रहा है, तो हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन भी तो करनी है. ठीक है, to brush up all those skills we need a book. Which book is that? रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इसको ना आप अपना बाइबल मान लो, इसको सब कुछ मान लो. ये लिटरेचर के बच्चों को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए है. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन. इसमें एक ब्लू कलर की बुक भी आती है विच इज़ द ओल्ड वर्जन. नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस अमंग बोथ ऑफ देम, but if you are buying it then you can buy the new one, and if you already have the blue one then nothing better than that. There are hardly any changes. Okay, little bit इधर उधर changes हैं. So this book by heart you should know. बहुत ही simple language है इस book की, very simple language for anybody to understand. Simple language to understand. ठीक है, when I am saying that it is a simple language to understand, then that means बहुत ही simple language है. मैं difficult बातें करती ही नहीं हूँ, मैं बहुत practical बातें करती हूँ, so that I can understand. I was also a student once. मैं भी समझती हूँ कि क्या एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है, अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आने लगती है, बार बार डिक्शनरी रेफर करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं वी गिव अप. बट दिस बुक इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं. सो सबसे पहले इस बुक को पढ़ लो. ठीक है, इस बुक से अपने नोट्स बनाने लगो. ठीक है, नोट्स भी मैं कहती हूँ कि एलैबोरेट नोट्स मत बनाओ.
आई नेवर आस्क माई स्टूडेंट्स टू मेक इलेबोरेट नोट्स. बहुत डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम कभी पढ़ते हैं ना हम कभी पढ़ पाते हैं. जितना ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो जितना ऑब्जेक्टिवली अपने नोट्स बनाओगे उतना अच्छा है. ठीक है. सो ऑफ कोर्स फर्स्ट बुक टू रीड इज कवर योर ब्रिटिश लिटरेचर. आपने अगर अपना ब्रिटिश पढ़ लिया उसके बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझने लग जाना दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग. ठीक है. उसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज कल्चरल थ्योरी की बुक. See, cultural theory is a topic which is very 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 in these days. इनके इस बहुत बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे एग्जाम में. ये एक न्यू टॉपिक है, इट्स अ न्यू टॉपिक. ठीक है. एंड इट हैज certainly become one important one as well. ठीक है. important one भी बन गया है ये. So contemporary literature and cultural theory. ठीक है. दिस इज बाय प्रमोद के नायर. पियर्सन की ये बुक है. ठीक है. प्रमोद के नायर पियर्सन की ये बुक है. ओके. सो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट रीड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम इन द दिसंबर वर्जन. अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इस आपकी थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट. ओके. ओके. सो ऑफ कोर्स बिफोर मूविंग अहेड, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हम पढ़ पाते हैं. आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ एक मोटिवेशनल लाइन में अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों को ज़रूर देना चाहती हूँ. वाई? बिकॉज वही आपको पंप अप करता है कि हमें पढ़ना है. वी हैव थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कम्पीटिंग विद अस. तो हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं उसमें? जो इतने बच्चे हमसे कम्पीट कर रहे हैं उसमें हमें भी तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमें भी तो एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अगर आप खुद नहीं पढ़ाई करोगे तो गॉड आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे. भगवान से प्रे तब करें पेपर के लिए जब आप, ऐसा तो नहीं हो सकता आप भगवान से प्रे करें कि इस बार ही तुक्का लगा देना. दैट डजंट हैपन, राइट? इट विल ओनली हैपन व्हेन यू स्टडी हार्ड इनफ कि आप दूसरों को compete कर पा रहे हैं. ओके. What comes easy won't last. आसानी से जो चीज़ मिल जाए, आसानी से अगर नेट मिल जाता तो इतने सब लोग उसके पीछे पागल नहीं होते, राइट? वॉट लास्ट वोंट कम ईजी. जो एक्चुअली में लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है. इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. वी हैव टू वर्क हार्ड. मैं ये नहीं कहती हूँ सब कुछ पढ़ाई अपना enjoyment छोड़कर आप अपनी पढ़ने में लग जाएं, बट वर्क हार्ड, you will be rewarded better and it will be a lasting reward. ठीक है. नेक्स्ट इज जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. एब्सोल्युटली राइट. सो उसको उस चीज़ के लिए हमें ये देखना है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है. प्रीवियस ईयर्स को साथ में रखकर ही हम आगे अपना सिलेबस बढ़ा सकते हैं. ठीक है. जब हमने एक टॉपिक पढ़ा है हमें ज़रूर बुक, अपनी ऑब्जेक्टिव वाली बुक पर जाना चाहिए, क्वेश्चंस PYQs देखने चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जब आप कोई टॉपिक करते हैं PYQ पर जाए, आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. ऐसा तो नहीं बस पढ़ते रहो एंड देन लेटर ऑन क्वेश्चंस आए तो यू आर ब्लैंक, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते. इट इज़ नॉट अ स्कूल एग्ज़ाम जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं. इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम. नेशनल लेवल एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखना पड़ेगा कि हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. हमें ना थोड़े दिन में ये PYQs देखकर अपने आप को इस हिसाब से ट्रेन करना है कि हम कोई टॉपिक देखें अपने आगे एंड वो टॉपिक देखते ही हमारे दिमाग में ना 10 क्वेश्चन आ जाए. इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इससे इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है. एंड वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो ब्रश अप योर इंग्लिश लिटरेचर. अपने लिटरेचर को ब्रश अप करो. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की. ब्रश अप, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है. इट इज बाय CR टेटरवाल. ओके. डॉक्टर CR टेटरवाल. वी शुड एब्सोल्युटली बाय द बुक एंड गो फॉर द सॉल्व पेपर्स ऑफ द नेट एग्जाम. ओके. नेक्स्ट इज ब्रिटिश लिटरेचर कर लिया.
थ्योरीज कर ली, स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म कर लिया, कल्चरल थ्योरीज की बात कर ली. नाउ व्हाट? नाउ वी नीड टू गो टू द वर्ल्ड लिटरेचर एज वेल. अमेरिकन लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर. क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. और अगर आपने ब्रिटिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें, इट इज़ अ नैरो डाउन लिटरेचर. कुछ राइटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं. डिफरेंट क्वेश्चंस कम, बट वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो वर्ल्ड लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं. वी कैन गो अहेड ऑफ एवरीवन. ठीक है, लोग ब्रिटिश में लगे रहते हैं, बट मेरी क्लासेस में जो बच्चे हैं उनको अमेरिकन लिटरेचर की थ्योरी, how it is connected to British literature, what is the connection between them, that is very very important. ठीक है, so train yourself accordingly. Like my students know कि American literature पहले oral literature था. ठीक है, 1660 में जब प्योरिटन्स को बाहर थ्रो किया गया, वो प्योरिटन्स जो हैं they went to America, they started the American style of writing. they started living there. उन्होंने वहाँ पे written literature शुरू किया. So Puritans were the people जिन्होंने written literature start किया था अमेरिका में, ब्रिटेन से आके. So see, this is very important for you to know. ठीक है, अब ये आप MEG7 इग्नू की बुक है, इग्नू का MEG7 है. इग्नू बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. So these are very important. इग्नू की कोई भी बुक, these books are actual इग्नू books. If you can get hold of MEG7 from इग्नू, it is on American literature. उसको पढ़ दो. Very important and very helpful. Okay. Then there is Krishna Sharma. See, I'm not telling you some very famous books or something जो सब बताते ही बताते हैं. I am telling you जो एक्चुअली में आपको समझ में आएगी, बहुत बेसिक होगी और बहुत इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. इजीली अंडरस्टैंडेबल, आप बहुत आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड देम. सॉरी. So it will have Indian literature, American literature, African, Canadian, Caribbean, Russian, French, Italian, Roman and Greek, Australian, German, New Zealand and others. Everything, a non-British approach of world literature. Very easy book and very knowledgeable book. Do go for that, okay? Krishna Sharma. देन दलित लिटरेचर. जैसे कल्चरल थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट बन रही हैं, वैसे दलित लिटरेचर भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जो अभी के टाइम पे चल रहा है. ठीक है, सो वो दलित लिटरेचर जो है, हमें उसकी दलित लिटरेचर, राजकुमार की एक बुक है दलित लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म, ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन है इसकी, इसको ज़रूर पढ़ना. ठीक है, बिकॉज दलित लिटरेचर एक ऐसा वो है जो बहुत कम चीज़ है जिसे हमें पढ़नी है. यू हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली. सी, नेट का सिलेबस इज सो वास्ट. ठीक है, आपको एक राइट कोचिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. राइट कोचिंग, जिस टीचर को पता हो कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ना है और क्या छोड़ना है. Okay, that is very important because we are not a machine that we can remember thousands and thousands of things, but yes, we are humans and we need some teachers who can guide us correctly. Okay. Then is again another objective type this question book which is very important and it is very nice book. Okay, इसको ज़रूर देखना. R.S. Malik की book है ये, very important, very easy to see. You were born to win. You should always think that you were born to win. आप JRF के लिए बने हो. Win मतलब win में ना हम अपना ड्रीम देखते हैं, हम बने हैं JRF के लिए. इसके नीचे हमें सेटल ही नहीं करना है. You were born to win, but to be a winner. But पैदा तो हो गए हैं, हमें विन भी करना है, हमारी डेस्टिनी में भी लिखा हुआ है. बट डेस्टिनी में भी जो चीज़ लिखी होती है उसे अचीव करनी पड़ती है. और वो कैसे कर सकते हैं? हाउ टू बी अ विनर. कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है मैथ्स का, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है. सिर्फ फर्स्ट थिंग टू बी अ विनर इज़ टू प्लान. आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे JRF से नीचे सेटल ही नहीं करना है. प्लान आपका एकदम टॉप सीढ़ी का प्लान होना चाहिए. यू हैव टू बी द फर्स्ट, सेकंड आना ही नहीं है. प्लान शुड बी द फर्स्ट थिंग. ठीक है.
देन यू हैव टू प्रिपेयर. प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लान कर लिया और रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना, प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा. एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्रिपेयर टू विन. पढ़ाई करो, स्टडी फ्रॉम बुक्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ बुक्स. देन डू PYQs. देखो कितना आता है कितना नहीं आता. जितने PYQs मिलते हैं, चाहे वो नेट एग्जाम में आए हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम में आए हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में आए हो, डू ऑल द क्वेश्चंस यू कैन गेट होल्ड ऑफ. सॉरी. देन यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू विन. Only then you can expect yourself to win. You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and then expect to win. So, plan and preparation, ये दो की चीज है आगे बढ़ने के लिए. पहले सोचो, सोचने के बाद प्रिपेयर करो. ठीक है? तभी तो आप विन करोगे, राइट? अब आप देखते हो जितने भी ये स्पोर्ट्स होते हैं, आप अगर विराट कोहली को देखते हो या आप मिल्खा सिंह को देखो, आप किसी भी फील्ड में किसी भी उसको देखो, सानिया नेहवाल को देखो, जितने भी टॉप लोग हैं, उन्होंने पहले सोचा कि एक दिन हम अपना फ्लैग, वी विल मेक अ फ्लैग प्राउड, हम फर्स्ट आएंगे, हम सबको हराएंगे. पहले प्लान किया. देन प्लान करने के बाद प्रिपेयर टू विन. प्रिपेयर टू विन मतलब बहुत मेहनत करी, सुबह जल्दी उठते थे, प्रैक्टिस करते थे, दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क किया उन्होंने. एंड देन जब वो लड़ने गए, तब उनके दिमाग में था कि हम जीत सकते हैं, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड हार्ड. ठीक है? हार्ड वर्क इज द ओनली सक्सेस, ओनली की टू सक्सेस. हार्ड वर्क. अपने आप को रोज एक मोटिवेशनल लाइन से मोटिवेट करो. हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस. सक्सेस की चाबी हार्ड वर्क है. आपको चाबी पता है, आप जाके चाबी खरीद सकते हो. गो बाय बुक्स, रीड, प्रैक्टिस, एंड JRF विल बी योर्स. Thank you. If you have any queries and you want right knowledge to be given to you, you want right things to know, right books, right syllabus, right way to read it, do contact us. This is Pallavi from Avyan Academy. Please write, like, share, subscribe our channel so that और हम मोटिवेट हो. हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है. हमारा भी एक प्लान है, हम भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टू गो टू द टॉप. सो you are as students will help us, guide us and achieve us in, because we are working hard for it, for you, so that you get what you want and indirectly we get what we want. Thank you. Have a nice day. See you in another session.